क्या आप जानते हैं कि पीसीए जिसकी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सबनेट मास्क और गेटवे ये है, वो एक स्विच के साथ कनेक्टेड है पीसीबी के साथ और पीसीबी की कॉन्फ़िगरेशन ये है आईपी, सबनेट मास्क और गेटवे। तो क्या आप बता सकते हैं इस डायग्राम में इस नेटवर्क के अंदर सिर्फ पीसीए पीसीबी से बात करना चाह रहा है, इन दो कंप्यूटर्स और स्विच के अलावा और कोई नेटवर्क डिवाइस कनेक्टेड नहीं। तो क्या पीसीए पीसीबी के साथ कम्युनिकेशन कर सकेगा या नहीं? और क्वेश्चन नंबर दो, ये जो सबनेट मास्क है इसका क्या काम है? और क्वेश्चन नंबर तीन, गेटवे गेटवे का क्या पर्पस है? और अगर ये हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर ना करें तो इससे क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चौथा दिन है सीसीएनए सीखते हुए और आज हम फाउंडेशन के अंदर जो हमारी लास्ट वीडियो है, इसके बाद हमारी फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगी और इसी की बुनियाद के ऊपर हम जो बाकी वीडियोस हैं या बाकी जो लेक्चर्स हैं वो बड़ी आसानी से समझ सकेंगे और सीख सकेंगे। तो आज हम जो राउटर नेटवर्क डिवाइस है उसके रूल्स, फंक्शन और उसकी ज़रूरत को समझेंगे कि उसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, क्यों हमने स्विच की जगह पे राउटर को साथ यूज़ किया। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो राउटर की ज़रूरत है उसको देखने के लिए तो एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि अगर हम चेन के अंदर सारी दुनिया के अंदर अगर स्विच के साथ ही नेटवर्क बनाएं, स्विचेस के लगा के और उनके साथ ही कंप्यूटर्स कनेक्टेड करते जाएं तो क्या होगा और कौन सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेंगी। तो इस टाइम दुनिया के अंदर एक्टिवली जो इंटरनेट डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, आईओटी डिवाइसेस हैं, तो और दूसरी तरह की जो भी डिवाइसेस हैं जो कम्युनिकेशन कर रही हैं इंटरनेट के थ्रू, वो तकरीबन 35 अरब के करीब हैं। और 35 अरब के करीब डिवाइसेस को अगर स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस सिनेरियो को बेहतर समझने के लिए मैंने एक सिमुलेशन तैयार की है। तो चलें उस सिमुलेशन को देखते हैं। बेहतर उस प्रॉब्लम को समझने के लिए कि अगर हम सारे जो दुनिया का नेटवर्क है उसको स्विच कनेक्शन से कर दें, स्विच डिवाइसेस यूज़ करके, तो क्या प्रॉब्लम हमें रेज़ होगी। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ कि ये जो 3 डिवाइसेस हैं, ये इन 3 डिवाइसेस के साथ सिर्फ कम्युनिकेशन करना चाह रही हैं। तो इसको देखते हैं कि ये कैसी सिमुलेशन में नज़र आता है। और आप गौर करें कि वो डिवाइसेस जो हैं वो फैल गए पैकेट सारी जगह पे और हर हर एक कंप्यूटर के पास वो पैकेट जा रहा है। हर हर जगह पे वो पैकेट जा रहा है। तो ये कोई उसकी जो कम्युनिकेशन है वो अगर देखा जाए तो कंजेस्टेड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट हो रही है। और क्यों हो रही है तो ये तो आपको ऑलरेडी जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसके अंदर ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया था कि जो ब्रॉडकास्ट थी वो पहली दफ़ा इसलिए होती है कि जब ये कंप्यूटर ऑन होता है तो उसकी आर्प कैशे बिल्ड नहीं हुई होती। और जब आर्प कैशे बिल्ड नहीं हुई होती तो वो उसको पैकेट जो है आर्प का पैकेट बनाता है और उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो अगर आप इमेजिन करें कि इस इनकी जगह पे ये तो सिर्फ 3 सिस्टम थे और ये छोटा सा एक नेटवर्क डिस्प्ले किया। और अगर 35 अरब डिवाइसेस हों और वो एक टाइम में सिर्फ एक-एक कंप्यूटर का ही पता पूछना शुरू कर दें आर्प ब्रॉडकास्ट के पैकेट से, तो क्या इमेजिन करें कि पॉसिबल होगा कि कोई नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर सके। इतनी ज़्यादा जो ट्रैफिक जनरेट होगी ब्रॉडकास्ट की, तो उससे तो सारा जो नेटवर्क है वो चोक हो जाएगा। जैसे अभी ये मेरा पैकेट ट्रेसर बफर फुल होने की वजह से ये देखें ये बिल्कुल वो स्टक कर गया, तो मुझे उसको भी रीसेट करना पड़ रहा है। ये सिनेरियो थोड़ा सा बताने के लिए था कि बेसिकली जो था ब्रॉडकास्ट होती है और स्विच नेटवर्क हम नहीं इतना बड़ा कर सकते क्योंकि उससे तो कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो मुमकिन नहीं होगी। तो ये थी पहली ज़रूरत जिसकी वजह से हमें राउटर डिवाइस की ज़रूरत है। राउटर के जो फंक्शन है उसमें जो सबसे बड़ा एक फंक्शन है कि उसने ब्रॉडकास्ट रिड्यूस करनी है। दूसरे नंबर पे वो एक्ट एज अ गेटवे करती है टू कम्युनिकेट डिफरेंट नेटवर्क्स। अभी हम इसको समझते हैं डिफरेंट नेटवर्क से मुराद क्या है।
और तीसरे नंबर पे राउटर जो है वो बेस्ट पाथ की सिलेक्शन करता है। गेटवे और कम्युनिकेशन से पहले हमें थोड़ा सा इसके IPv4 के नेटवर्क को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसके अंदर आप अगर कंप्यूटर कॉन्फ़िगर करें, उसके अंदर आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस के साथ एक सबनेट मास्क होता है, उसके बाद गेटवे होता है। तो इनके थोड़े से पर्पस को भी समझते हैं, और फिर वो कम्युनिकेशन है डिफरेंट नेटवर्क की, उसकी ज़रा समझ आएगी। जो भी आईपी एड्रेस है उसको हमने क्या किया कि हमने कहा कि यार इसके ना बनाते हैं, हम नेटवर्क्स बनाते हैं, इसके हिस्से बनाते हैं। ये वाला हिस्सा इस सिटी का समझ लें, ये वाला इस गली का, ये वाला इस सूबे का, इस शहर का, इस कंट्री का। उस नेटवर्क जो था हमारा, जो नेटवर्क बेसिकली 0.0.0 से लेके तो मैक्सिमम जो था 255.255.255.255 बाइनरी तक जाता है, डेसिमल वैल्यू तक जाता है। तो इसके अंदर हमने इसके हिस्से बनाए। डिटेल में आईपी सबनेटिंग हम फिर पे छोड़ रखते हैं, अभी हम सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। हमने उसके हिस्से बनाए, मुख्तलिफ जगह को मुख्तलिफ हमने आईपी के नेटवर्क असाइन किए। अब वो कैसे पॉसिबल किया हमने, उसमें हमने किया कि हमने सबनेट मास्क का यूज़ किया। जैसा कि सेकंड लास्ट जो वीडियो थी, जो दूसरी वीडियो थी, उसके अंदर हमने देखा था कि IPv4 जो है वो 32 बिट का होता है। जो एक उसका ऑक्टेट है वो 8 बिट का, दूसरा भी 8 बिट का, तीसरा भी 8 बिट का और चौथा भी 8 बिट का होता है। IPv4 के 4 ऑक्टेट, 4 पार्ट्स हैं, 4 हिस्से हैं और हर हिस्सा 8 बिट का है। अब ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है सबनेट मास्क, ये सबनेट मास्क नज़र आ रहा है। ये सबनेट मास्क क्या बता रहा है? ये सबनेट मास्क हमें बताता है कि जो IPv4 के बेसिकली 2 हिस्से हैं, उनके अंदर एक हिस्सा नेटवर्क और दूसरा हिस्सा होस्ट कहलाता है। नेटवर्क हिस्सा वो है जो हमें असाइन हो गया हमारी गली को, हमारे मोहल्ले को, या हमारे सूबे, शहर को या कंट्री को, और वो चेंज नहीं होगा, वो उसकी पहचान बन जाएगी। होस्ट हिस्सा वो होगा जो आगे चेंज हो जाएगा, जो मुख्तलिफ लोगों को एड्रेसेस मिलेंगे। तो नेटवर्क को हम कैसे वो फोर्स करते हैं कि ये वाला हिस्सा बाउंड हो गया, वो ऐसे करते हैं कि सबनेट मास्क में अगर जो पहला ऑक्टेट है वो 255 है, तो इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा फिक्स है, ये चेंज आप नहीं कर सकेंगे। फिर अगर दूसरा भी फिक्स है तो इसका मतलब है कि दूसरा हिस्सा भी, नेटवर्क जो आपका आईपी है वो फिक्स है, वो आप चेंज नहीं कर सकेंगे। तीसरा भी फिक्स है तो तीसरा भी फिक्स हो गया ऊपर, और चौथा चूंकि फिक्स नहीं है, इसका मतलब है कि ये वाला हिस्सा जो है ये वाला, ये आप चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं कि ये हमारे पास फिर रेंज आ जाएगी 0 से लेके मैक्सिमम 255। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा सबनेट जिसके अंदर इसकी वैल्यू 255.255.255.0 होगी, उसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम जो आईपी होंगे वो 256 होंगे, और उसका जो नेटवर्क होगा वो पहले उसके जो 3 हिस्से होंगे वो उसका नेटवर्क होगा। अब इसके अंदर ये वाला हिस्सा नेटवर्क है, ये नेटवर्क का हिस्सा हो गया, और दूसरा हिस्सा ये वाला, ये होस्ट का हिस्सा हो गया। तो इस तरह हमने नेटवर्क और होस्ट को डिवाइड कर दिया। जैसे ये एक आईपी है, इसी जगह मैं दूसरा एक आईपी लिख दूं, फर्ज किया यहाँ पे दूसरा आईपी मैं लिखता हूँ 192.168.20.5, और सबनेट मास्क उसका भी ये सेम कर देता हूँ मैं। इसके भी 3 ऑक्टेट जो हैं वो हमारे नेटवर्क के हैं। इसका मतलब है कि ये वाला इसका नेटवर्क का हिस्सा हो गया। अगर ये वाला नेटवर्क का हिस्सा हो गया ये वाला, तो ये वाला इसका होस्ट का हिस्सा हो गया। अगर ये नेटवर्क का हिस्सा हो गया तो अब हमने दूसरे आईपी के साथ कंपेयर करना है जो कि ये है, तो उसका जो नेटवर्क का पार्ट है हमने सिर्फ उसके साथ कंपेयर करना है अपने इस आईपी के नेटवर्क को। इस आईपी का नेटवर्क ये आ गया और इस आईपी का नेटवर्क ये आ गया। इन दोनों नेटवर्क्स को देखें, 192 ठीक है, 168 ठीक है, 10 और 20 आपस में नहीं मिल रहे, इसका मतलब है कि ये दोनों एक नेटवर्क के अंदर नहीं फॉल करते, तो इसलिए हमें राउटर की ज़रूरत होगी।
और इसी तरह हम ब्रॉडकास्ट को रिड्यूस करते हैं। सबनेट मास्क में एक चीज़ और बताता चलूँ कि कोई भी आईपी होता है तो उसके अंदर सबनेट मास्क भी होता है और फर्दर उसके अंदर एक प्रीफिक्स होता है /24/16/18। अगर किसी आईपी के साथ ये लगा हो तो बगैर सबनेट मास्क के भी हम उसका सबनेट मास्क बता सकते हैं। वो कैसे? अब ये सबनेट मास्क है 255 255 255, तो ये कितनी बिटें हैं? ये 8 जमा 8 जमा 8, ये 24 बिटें हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो नेटवर्क का हिस्सा है वो 24 बिटों पे मुश्तमिल है, तो उसको हम प्रीफिक्स से /24 से ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह अब ये दूसरा सबनेट मास्क है, इसमें ये 2 पार्ट जो हैं वो फिक्स हैं, 255 255। तो 2 पार्ट से मुराद 8 बिट और 8 बिट 16 बिटें, तो वो यहाँ पे हम /16 से 16 बिटें बता देते हैं। इससे पता चलता है कि जो ये आईपी होगा उसके साथ जो प्रीफिक्स लगी होगी वो बताएगी कि इसका 1 ऑक्टेट, 2 ऑक्टेट, 3 कितने ऑक्टेट या कितने पार्ट जो हैं वो नेटवर्क के हैं, जिनको हमने कंपेयर करना है ताकि पता चले कि ये स्विच के अंदर वर्क करेंगे, सेम नेटवर्क के अंदर, या ये डिफरेंट नेटवर्क के अंदर और हमें राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह ये सिंगल ऑक्टेट, सिंगल पार्ट, फर्स्ट पार्ट, इसकी 8 बिटें हैं, तो इसको /8 के साथ हम बताएंगे कि ये वाला हिस्सा फिक्स है, इसका पहला हिस्सा फिक्स है। अगर फ़र्ज़ किया ये जो आईपी है इसके साथ /8 लगी हो तो सिर्फ इसका नेटवर्क का हिस्सा ये वाला होगा। अगर 2 आईपी होंगे, फ़र्ज़ किया यहाँ पे 2 आईपी हैं, अच्छा ये 2 आईपी आपको नज़र आएँगे, तो अगर पहली नज़र में तो शायद लगे ये डिफरेंट नेटवर्क हैं, लेकिन गौर करें ये डिफरेंट नेटवर्क नहीं हैं। क्योंकि क्योंकि ये /8 है, /8 का मतलब है कि पहला हिस्सा हमने देखना है, सिर्फ पहला हिस्सा, और पहला हिस्सा नेटवर्क का जब हमने देखा तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों नेटवर्क सेम हैं, इसके लिए हमें राउटर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम स्विच के सिनेरियो के अंदर अपनी जो कम्युनिकेशन है वो कर सकते हैं। अब ये थोड़े से क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये बहुत अच्छा है कि ताकि हम थोड़े से क्वेश्चन को रिव्यू कर लें। तो इनमें से कुछ के मैं आपको आंसर कर देता हूँ, अभी उसको रिव्यू कर लेते हैं। बकाया के आप आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वहाँ पे आपको आंसर बता दूँगा। अभी ये पहला क्वेश्चन, ये 2 नेटवर्क हैं, एक नेटवर्क 1 है और एक नेटवर्क 2 है। दोनों नेटवर्क में अब हमने तलाश करना है कि क्या ये दोनों नेटवर्क आपस में मैच करते हैं, क्या हमें स्विच की ज़रूरत है या राउटर की ज़रूरत है। अगर ये दोनों नेटवर्क सेम हैं तो हमें राउटर की ज़रूरत नहीं, हमें स्विच की ज़रूरत है। अगर ये दोनों नेटवर्क डिफरेंट हैं तो हमें राउटर की ज़रूरत है। तो इसको अब अंडरस्टैंड करें। इसके कितने पार्ट जो हैं वो फिक्स हैं। इसके 255 है नीचे, तो 255 का मतलब है कि ये पार्ट फिक्स हो गया, ये भी पार्ट फिक्स हो गया, ये भी पार्ट फिक्स हो गया। अब इसमें भी वही 255 255 255, पहले 3 पार्ट फिक्स हो गए, यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब हमने हर एक पार्ट को दूसरे नेटवर्क के एक पार्ट से कंपेयर करना है। अब ये 192 यहाँ तक तो ठीक है। ये 168, ये 167, इसका मतलब है कि ये पार्ट आपस में मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि ये एक नेटवर्क का हिस्सा नहीं, ये 2 डिफरेंट नेटवर्क हैं। और इनके लिए हमें क्या ज़रूरत होगी, हमें यहाँ पे एक अदद राउटर की ज़रूरत होगी इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए और कम्युनिकेशन करवाने के लिए। चलें अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पे क्या उसी तरह फिक्स बाकी ये होस्ट का हिस्सा इसको छोड़ दिया, ये भी फिक्स। अब इसके अंदर हम कंपेयर करते हैं पहला पार्ट उसके दूसरे के पहले पार्ट से 172 ठीक हो गया, ये 16 ठीक हो गया। हमने यहाँ तक अब कंपेयर करना था, उसकी वजह थी ये नीचे जो सबनेट मास्क है ये हमें बता रहे हैं, और क्योंकि ये 16 बिटें हैं, 8 जमा 8 16, 8 जमा 8 16, इसकी प्रीफिक्स 16 है और इसकी प्रीफिक्स भी 16 बनती है। ठीक हो गया। 16 का मतलब क्या था कि पहले 2 पार्ट, पहले 2 हिस्से वो सेम होने चाहिए, और इसके पहले 2 और इसके पहले 2 बिल्कुल सेम हैं। इसका क्या मतलब,
इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें स्विच की ज़रूरत है, हमें राउटर की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक मैं क्वेश्चन मैंने कर दिए। फर्दर जो तीसरा, चौथा, पाँचवा है वो आप खुद से कीजिएगा और ज़रूर मुझे आंसर बताइएगा, तो ताकि आपकी भी वो नॉलेज ज़रा चेक हो जाए कि क्या आपको समझ आई या नहीं आई। कोशिश तो मैंने की कि आपको समझ इससे इंशाल्लाह आ जाएगी। अब गेटवे को देखते हैं। जो इसकी बताई थी कि ये ब्रॉडकास्ट कम करता है और डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान करता है। तो ब्रॉडकास्ट तो इस तरह से कम की कि हमने डिफरेंट नेटवर्क बना लिए, हमने आईपी के मुख्तलिफ हिस्से कर लिए, फिक्स हिस्से कर दिए, तो वो असाइन हो गए मुख्तलिफ इलाकों को, मुख्तलिफ कंपनीज़ को। तो फर्दर वो तो रिड्यूस हमने कर लिया ब्रॉडकास्ट को उससे। अब वो कम्युनिकेशन भी तो करवानी है ना उसकी, तो उसके लिए फिर हमें राउटर चाहिए। तो राउटर कम्युनिकेशन कैसे करेगा, तो उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। अब ये पीसी ए है और ये पीसी बी है, इधर पीसी सी है। अब पीसी ए ने पीसी सी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। पीसी ए जब पीसी सी के साथ कम्युनिकेशन करने लगेगा तो लाजमी बात है कि चेक करेगा, कंप्यूटर सबसे पहले चेक करेगा। पीसी ए का जो कंप्यूटर है ये अपने अंदर चेक करेगा कि जिस आईपी के साथ, जो डेस्टिनेशन का आईपी है उसके साथ मैंने कम्युनिकेशन करनी है। सबसे पहला स्टेप वो करेगा कि देखेगा कि क्या ये सेम नेटवर्क है या ये डिफरेंट नेटवर्क है। अगर तो सेम नेटवर्क है तो वेल एंड गुड, उसको गेटवे की ज़रूरत नहीं है। ये जो गेटवे नीचे मेंशन किया है ये उस राउटर का आईपी है जो उस इंटरफेस पे कनेक्टेड है, जहाँ पे ये सारा नेटवर्क आगे जाके कनेक्टेड है। तो गेटवे वो आईपी होता है राउटर का जो उस नेटवर्क के इंटरफेस पे कनेक्टेड होता है। तो ये गेटवे का आईपी है उस राउटर का जो जिसके साथ पीसीए कनेक्टेड है। गेटवे कॉन्फ़िगर है और इस पीसी ने इसके साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो ये देखेगा कि ये है। तो इसने सिंपल ये करना है इस पीसीए ने कि इसने सेंड कर देना है पैकेट, क्योंकि इसे नहीं पता कि पीसीए को नहीं पता पीसीसी तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता पीसी जो राउटर है उसका वो चूज़ करेगा। वो उसकी बला जाने वो राउटर किस तरफ से लेके जाता है, कैसे लेके जाता है ये, लेकिन ये सब जिम्मेदारी सिर्फ राउटर की है। वो फिर हम आगे स्लाइड में देखेंगे कि वो सिलेक्शन कैसे करता है राउटर, या वो क्या सिनेरियो है उसका जो सिंपल। तो ये जो पीसी है ये पैकेट सेंड कर देगा अपने गेटवे को, राउटर को, और राउटर फर्दर उसका पाथ देखेगा और फर्दर उस तरफ सेंड करेगा और वहाँ से वो कम्युनिकेशन जो है उस तक चली जाएगी पीसीसी तक। ठीक हो गया, ये गेटवे का फंक्शन, डिफरेंट नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन होगी। चले अभी एक एक थोड़ा सा सिनेरियो देखते हैं। ये पीसीबी है, इसका भी गेटवे कॉन्फ़िगर है। ऐसा करते हैं कि इसके गेटवे को ख़त्म कर देते हैं। मैं कहता हूँ मैं गेटवे नहीं कॉन्फ़िगर करता, स्टैटिकली मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। तो क्या आप बताएं कि ये पीसीबी अगर पीसीसी के साथ बात करना चाहे तो हो जाएगी? नहीं होगी। उसकी रीज़न है कि जब ये कंप्यूटर देखेगा कि मैंने पीसीसी से बात करनी है और पीसीसी का आईपी जो नेटवर्क है वो मेरे नेटवर्क से डिफरेंट है, तो पीसीबी को चाहिए कि उसका गेटवे क्या है। पीसीबी का गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं है। वो गेटवे कॉन्फ़िगर होगा तो वो गेटवे को सेंड करेगा पैकेट, वो मैसेज, और फिर वो गेटवे जो है उसकी ज़िम्मेदारी उसको सेंड करने की। तो इसलिए आप अपने जो गेटवे की अहमियत है वो ये है कि जब तक गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं है तब तक आपके राउटर तक वो ट्रैफिक नहीं जाएगी डिफरेंट नेटवर्क की। लेकिन अगर पीसीबी विदाउट गेटवे कॉन्फ़िगरेशन पीसीए से बात करना चाहे तो बात हो जाएगी, क्योंकि सेम नेटवर्क है दोनों का। वो आपस में देखेंगे नेटवर्क सेम है पीसीबी, तो उसे पता है कि यहाँ पे तो मैक एड्रेस से बात होनी है, आईपी उसका सेम नेटवर्क का है। वो लोकेट करने के लिए उसको पुट करेगा और स्विच को सेंड करेगा, स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा और उसका जो मैक एड्रेस ढूंढ के जो आर्प का पैकेट है पीसीबी को रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से जो गेटवे की अहमियत है वो गेटवे इस तरह से वर्क करता है। और गेटवे ना कन्फिगर करेंगे तो लोकल नेटवर्क पे आपकी जो वो हो जाएगी कम्युनिकेशन, लेकिन डिफरेंट नेटवर्क पे कम्युनिकेशन नहीं होगी। ठीक हो गया। अब चलते हैं इसकी जो एक और खूबी, जो पाथ सिलेक्शन की, बेस्ट पाथ सिलेक्शन जो राउटर करता है
मोस्टली राउटर जो आपका आईएसपी है, आपके साथ तो कनेक्शन उसका एक लाइन के साथ होता है, लेकिन जो आपका राउटर है वो मोस्टली मल्टीपल आईएसपीज़, मल्टीपल जो गेटवेज़ के साथ कनेक्टेड होता है, जहाँ से ट्रैफ़िक जो है वो एक मंज़िल तक पहुँचती है। वो इसलिए कि अगर उसका एक ही पाथ होगा तो एक पाथ कभी डैमेज हो सकता है, कट हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकती है, तो अल्टरनेटिव पाथ चाहिए होता है। इसलिए जो राउटर नेटवर्क होते हैं उनके पास मल्टीपल पाथ होते हैं। तो अब वो चूज़ कैसे करता है, उसको समझते हैं। अब ये पीसीए पीसीबी के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क में हैं। पीसीए से पीसीबी के जो पाथ हैं वो जो मोस्टली हैं वो 1, 2, 3, 4 हैं। इससे ज़्यादा भी हैं वैसे, लेकिन अभी हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो 4 कर रहे हैं। तो जो 4 हैं उसमें जो पहला है वो ए, सी, ई, एफ है। इसके दरमियान में रास्ते के ये जो मैंने लिखी हुई है, ये उसकी कॉस्ट लिखी है, ये समझिए उसका डिस्टेंस लिखा हुआ है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कौन-सा बेस्ट पाथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहें तो आपके पास मल्टीपल रोड्स होते हैं। उनमें कुछ छोटा रास्ता होगा, कोई बड़ा रास्ता होगा, कोई मोटरवे, कोई कोई दूसरा, कोई हाईवे, और उसमें कुछ ऐसे रास्ते होंगे जो जिसमें खड्डे होंगे, वो शॉर्ट होगा, लेकिन आप अपनी सहूलत के लिए अच्छा रास्ता चूज़ करने के लिए जिस पे आप आरामदेह सफ़र और जल्दी कर सकें, आप दूसरा थोड़ा-सा लंबा रास्ता भी ले लेते हैं। लेकिन अभी हम इसको देखेंगे, इसके अंदर हमने उनके सारी कैलकुलेशन करके कि जो बेस्ट पाथ थे, जो उनका डिस्टेंस था बनता, वो हमने लिख दिया या मिनट में हमने लिख दिया कि ये 5 मिनट लगेंगे ए से सी तक, सी से ई तक 10 मिनट और ई से एफ तक 5 मिनट। हमने कैलकुलेट कर लिया डिस्टेंस, उसका रोड की कंडीशन, एवरीथिंग, और हमने उसका टाइम लिख दिया। अब ए सी ई एफ से, ए सी ई एफ से जो कॉस्ट है वो आ रही है 20 मिनट। ए बी डी एफ से आ रही है 25 मिनट। ये आप इनको ऐड कर लें तो 25 मिनट। फिर ए बी सी ई एफ, ए बी सी ई एफ, और ये आ रही है 23। उसके बाद ए बी ई और एफ, और इसकी आ रही है 13। तो सबसे हमें जो कम टाइम लगेगा वो 13 मिनट होगा, और उसके लिए हमें पाथ जो यूज़ करना पड़ेगा वो ये होगा। तो ये इस तरह राउटर जो है बेस्ट पाथ सेलेक्ट कर लेता है और आपके मैसेज को मंजिल तक पहुंचा देता है। अब फ़र्ज़ करें किसी वजह से ये पाथ डैमेज हो गया, लाइन कट हो गई, कोई मसला हो गया, तो अब राउटर क्या करेगा? उसके बाद राउटर करेगा कि जो पाथ कैलकुलेशन के अंदर जो उसके पास सेकंड बेस्ट जो रूट होगा, जो सेकंड बेस्ट होगा, पाथ होगा, वो उसको सेलेक्ट करेगा। अगर ये मेरा पाथ कट हो गया तो अब अगर आप देखें तो सेकंड बेस्ट पाथ कौन-सा है? सेकंड बेस्ट पाथ है ए, सी, ई, एफ। तो उसमें क्या करेगा? ए, सी, ई, एफ से सेंड करेगा, क्योंकि उसके अलावा जितने भी होंगे वो सब मैक्सिमम डिस्टेंस होंगे, उनमें ज़्यादा फासला लगेगा, तो फिर बेस्ट सिलेक्शन के लिए वो इसको चूज़ कर लेगा और हमारी जो ट्रैफ़िक है वो अपनी मंज़िल तक पहुँच जाएगी। बड़ा सिंपल राउटर का जो कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है कि इससे आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि राउटर काम क्या करता है। ये बेसिक चीज़ें थी जो हमें बड़ी ज़रूरी थी अपनी फाउंडेशन को मज़बूत करने के लिए और अपनी वो नॉलेज बिल्ड करने के लिए, जो हमें आगे चल के बाकी जो एडवांस चीज़ें हैं उनको सीखने में मदद देगी। फर्दर हम दूसरे प्रोटोकॉल्स भी देखेंगे, उनकी नीड भी देखेंगे कि ज़रूरत क्या है, पर्पज़ क्या है, और उनकी वर्किंग भी देखेंगे, और फर्दर इन डिवाइसेस को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, हम ये भी देखेंगे। तो आज की वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना बनाऊँ, प्रिसाइज़ करूँ इसको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए जो कॉन्सेप्ट हैं, वीलैन है, उसकी बाकी चीज़ें हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है और उसका रोल क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।